बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि इस देश की अगर अच्छे से इस देश की पूरी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवेश को अगर समझना है तो जनगणना का जो कार्य है वो बहुत ही बेहतर से जनगणना का जो कार्य है वो तत्समय प्रारंभ हुआ। उसके बाद से 16वीं जनगणना हम प्रारंभ कर रहे हैं। 8 जनगणना हमारे देश के आज़ाद होने के बाद में हो चुकी है। लास्ट जो जनगणना हमने कराई थी वो 2011 में कराई थी। देख रहा हूँ, हालांकि हमने तो पहले भी जनगणना के 3 कार्यक्रम करा चुके हैं, लेकिन सभी नए ऑफिसर, जैसे क्लिक साहब ने कहा कि अधिकांश 2011 के बाद में ज़्यादातर भर्ती हुए ऑफिसर, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल सेंसस है वो इस तरीके से इनिशिएट हो गई है। इसके अलावा इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी बहुत ही मतलब एक तरीके से आधुनिक तरीके से किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रशिक्षण की मैं जो जानते हैं कि जो जनगणना की जो गुणवत्ता है वो ही निश्चित रूप से राज्य की शासन नीतियों और एक तरीके से विकास की आधारशिला बनेगी। जनगणना हमारी जितनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण होगी उतनी हम अच्छी नीतियों का, जैसा कि अभी एडीएम साहब ने बताया है कि 1 मई से 15 मई तक स्वजनगणना है, उसके बाद में 16 मई से लेकर के और 14 जून तक जो है वो आपकी मकान सूचीकरण हाउस टू हाउस जो प्रथम चरण का जो काम है, राष्ट्रीय महत्व का जो हमारा कार्यक्रम है जनगणना, उसके हमारे जो जितने जिले के चार्ज ऑफिसर हैं, जिसमें हमारे नगर निगम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभी उपखंड अधिकारी, सभी तहसीलदारगण, सभी आज यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। आप सभी इस बात से जानते हैं कि जनगणना 2027 की जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो हो चुकी है और जनगणना का जो प्रथम फेज है वो 16 मई से लेकर के और 14 जून के बीच में मकान सूचीकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। हम बेसिकली आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक तरीके से ये उद्घाटन जो सत्र है उसमें हम आए हैं, क्योंकि प्रशिक्षण जितना गुणवत्तापूर्ण होगा उतना ही जो आउटकम है वो उतना ही गुणवत्तापूर्ण होगा। जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। आप भी जानते हैं कि जनगणना के आधार पर ही हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवेश के आधार पर जो योजनाओं का सृजन और क्रियान्वयन होता है वो इसके आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए हमारा मुख्य जो फोकस है वो जनगणना की गुणवत्ता पे है। बहुत सही ढंग से करें, सही ढंग से कार्यक्रम को समयबद्धता के साथ में निष्पादित करें। इसके अलावा ये जो जनगणना है ये तकनीक रूप से विगत जनगणना से हट करके है, क्योंकि इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सारे जो डिटेल है इसमें आदमी स्वयं जनगणना भी कर सकता है, दूसरे हमारे जो एनुमरेटर्स है वो भी दर्ज करेंगे। तो निश्चित रूप से ये मोबाइल ऐप के माध्यम से और इसकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हटके है। तो इसलिए सारी जो ट्रेनिंग है वो आज हमारे चार्ज ऑफिसर्स को यहाँ दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अच्छी ट्रेनिंग के बाद में हमारे ज़िले में जो जनगणना का जो कार्य है वो बहुत अच्छे से संपन्न होगा।